20,000 करोड़ की एड रेवेन्यू इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देगी 2025 तक, तो यार कितना पैसा यार, जस्ट दिस इज लाइक इट्स अनइमेजिनेबल कि कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतना पैसा दे सकती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद आपको लेने पड़ेंगे आईपीएल में, क्योंकि यू नीड न्यू स्टार्स, यू नीड एस्टैब्लिश्ड स्टार्स राइट नाउ जो कि पाकिस्तान के पास हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में कल को आईपीएल में खेलने चले जाते हैं, अगर पाकिस्तान की चली जाती है और वो कल को कहते हैं नहीं जी मैंने सिर्फ आईपीएल खेलना और फोकस नहीं करना, 2027 तक इंडिया की टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $100 बिलियन की होगी, पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकती है। पैसा बोल रहा है इस वक्त इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि एशिया कप तो भाई अब कहीं भारी होने वाला है, साफ सीधी बात है। एंड विद दिस सॉर्ट ऑफ मनी आई डोंट नो यार, आईसीसी भी क्या इनके सामने खड़ा होगा। इंडिया वालों, आप लोगों ने तो पाकिस्तानी लड़कियों के दिल ही तोड़ दिए हैं, हमारी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। हमें तो समझ नहीं आ रहा हम लोग करें क्या, हम लोग आईपीएल में क्या देखें जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आप देखिए आईपीएल एक टूर्नामेंट जो सिर्फ 50 या 60 दिन के लिए चलता है, उसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पूरे आईसीसी से ज्यादा है। पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी है भारतीय लीग में खेल रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐड ही नहीं करते वो। आई थिंक दे मस्ट बी अ फेयर फ्रॉम आवर प्लेयर्स, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। डरते हैं वो। हाँ बिल्कुल। और जो जनरेशन ऑफ मनी एक आईपीएल में एक सीजन में होती है, उतना पूरा साल पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जो खिलाया जाता है आईसीसी की तरफ से, उसकी जो इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारा सिर्फ एक आईपीएल निकाल देता है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते तो उसका आईपीएल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर हमारी पीसीबी सपोर्ट करे तो मैं चाहता हूं कि उनके प्लेयर्स को खरीद के यहाँ पे इतनी हम बातें करते हैं इंडियन स्पोर्ट बीसीसीआई की और इंडियन क्रिकेट की और इंडिया मार्केट की, मतलब यार आई मीन इतना अगर इनको बोला जाता है, अब अगर एशिया कप नहीं होता है पाकिस्तान में और इंडिया के इंसिस्टेंस पे कहीं और होता है, आई वोंट बी सरप्राइज। क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, रिपोर्ट रिलीज की है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड रेवेन्यूज है, स्पॉन्सरशिप बेस्ड रेवेन्यूज है, it could go up to 20,000 crores by 2025। 20,000 इंडियन करोड़ रुपीस यार, इंडिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो एड जनरेट कर रहे हैं और जो वो मतलब स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू वाला जनरेट कर रहे हैं। आई एम नॉट अबाउट ब्रॉडकास्टिंग, प्योर ब्रॉडकास्टिंग। सोचे जरा आप, और जो रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर इन 2022 they from the earnings, the gross earnings from the Indian sports industry all across all sports was ad based, मतलब कि तकरीबन 14,000 करोड़ इंडियन रुपीस यार ग्रॉस, और जो नेट आया वो आया तकरीबन कोई 9,000 करोड़ इंडियन रुपीस आया। 9,500 इंडियन करोड़ की अर्निंग यार इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से। यू नो द बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ लगी वो ये थी कि क्रिकेट की डोमिनेशन रही, ठीक है, मतलब जो शहर में क्रिकेट की डोमिनेशन रही, लेकिन 85% क्रिकेट की डोमिनेशन थी। जो मार्केट से, जो उनकी कंज्यूमर मार्केट है, जो ऐड दिए गए और ये सारी चीज़ें गई, तो क्रिकेट को 85% दिया गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि लास्ट ईयर जो ग्रोथ हुई है दूसरे स्पोर्ट्स की, वो हुई तकरीबन 82% ग्रोथ हुई है, उनका शेयर ग्रो हुआ है इन द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो एड बेस्ड रेवेन्यू जो जनरेट होता है, ठीक है। और क्रिकेट हैज स्लिड डाउन टू, मतलब इट वाज 45% की ग्रोथ थी सिर्फ क्रिकेट की, मतलब ग्रोथ हुई नहीं है इतनी ज़्यादा। तो दैट जस्ट इंडिकेट्स कि इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अब सिर्फ क्रिकेट जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये जो दूसरे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, जिसमें अच्छा कर रहे हैं, हॉकी, यू शुड सी कि अब इन्होंने, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट्स ने अच्छा करना शुरू किया इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे वो अपना नीरज चोपड़ा वगैरह है, तो आप देखें कितना फ़र्क पड़ा है उनकी, मतलब इंडस्ट्री को, इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। हम जो है, हम इन दूसरे स्पोर्ट्स को मतलब अटेंशन ही नहीं पे करते हैं। यू इमेजिन यार कि मतलब अगर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ की एड रेवेन्यू इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देगी 2025 तक, तो यार कितना पैसा यार, जस्ट एंड दिस इज लाइक इट्स अनइमेजिनेबल कि कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतना पैसा दे सकती है। और फिर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगले साल के लिए और ग्रोथ इन्होंने जो है वो ओवरऑल ग्रोथ इन्होंने शो की, 26% ग्रोथ ये शो कर रहे हैं, बल्कि हुई है 20% ग्रोथ, मतलब मीडिया स्पेंडिंग 26% ग्रो हुई है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो आई मीन देयर इज नो, मतलब देन व्हाई आर वी सरप्राइज कि इंडिया इज सो डोमिनेंट इन क्रिकेट, और अब दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो ऊपर आ रहे हैं। क्रिकेट में तो फिर उनकी से होगी। तो द वे आई लुक एट इट, अगर मतलब बीसीसीआई और जो दूसरे मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, अगर वो थोड़ा सा मतलब
बड़े दिल का मुजाहरा करे तो वो शायद फिर हो सकता है कि जी वो पाकिस्तान को की प्रपोजल को मान ले कि ठीक है जी पाकिस्तान अपने मैचेस करा ले और बाकी मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू पे करते हैं। वरना जो इंडिया की से है और जो पावर है जिस हिसाब से, क्योंकि पैसा बोलता है यार, सीधी बात है, जो पैसा बोल रहा है इस वक्त इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि एशिया कप तो भाई अब कहीं भारी होने वाला है, साफ सीधी बात है। एंड विद दिस सॉर्ट ऑफ मनी, आई डोंट नो यार, आईसीसी भी क्या इनके सामने खड़ा होगा। तो यू नो दीज फिगर्स रियली वर एस्टॉनिशिंग टू मी एंड द ग्रोथ ऑफ अदर स्पोर्ट्स एस्टॉनिशिंग यार। मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आप जरा सिर्फ इस अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये चीज भी पाकिस्तान को पता होगी। ये इमरान खान खुद तो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, आज पैसा दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है तो आ रहे हैं। ये आईपीएल अकेला, जितने का आईपीएल है या जितने की एक्टिविटी हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जिसका मैं फ्यूचर आउटपुट बताऊं, और ये फ्यूचर आउटपुट किसके थ्रू आ रहा है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला, छोटा बैंक नहीं, आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बोला कि 2027 तक इंडिया की टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $100 बिलियन की होगी। पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकती है। रोहित भाई, मैंने एक बार एक न्यूज चैनल पे बात की सुनी थी मैंने कि जो आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है अकेले आईपीएल का, वो $9 बिलियन है आज की डेट में। ये पिछले साल का न्यूज है 2022 का। और अगर हम आईसीसी देखें तो आईसीसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो अबाउट $5 और $6 बिलियन है। आप देखिए, आईपीएल एक टूर्नामेंट जो सिर्फ 50 या 60 दिन के लिए चलता है, उसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पूरे आईसीसी से ज्यादा है। और जो जनरेशन ऑफ मनी एक आईपीएल में एक सीजन में होती है, उतना पूरा साल पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जो खिलाया जाता है आईसीसी की तरफ से, उसकी जो इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारा सिर्फ एक आईपीएल निकाल देता है। राइट, आईपीएल से $3.2 बिलियन की एक्टिविटी जनरेट होती है। मतलब आईपीएल, उसके साथ होटल इंडस्ट्री, उसके साथ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके साथ एयरलाइंस इंडस्ट्री, उसके साथ उस एरिया में जहां पे मैच हो रहा है लोग वहां जाते हैं, वहां के एरिया को देखते हैं, घूमते हैं, टैक्सी, ये सब कुछ मिलाओ तो $3.2 बिलियन, जितना पैसा कर्जे में मांगा है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से। इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जहां पे डॉलर दिखेंगे वहीं पे इनकी जीभ बाहर निकल जाती है कि हमें भी दो, हमारे प्लेयर्स को भी बुलाओ। और अगर आपको आईपीएल में खेलने का इतना ही शौक है तो प्लीज थोड़ा सा अपनी आदतों को ठीक करो ना। तो हम भी कुछ देख सकते हैं इनकी तरफ। मोदी जी तो वैसे दयावान है भाई, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, सबको पैसे देते हैं वो, सिवाय पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को देखना है रीजन क्या है। कहीं भी कोई भी लीग हमारे आईपीएल के सामने खड़ी नहीं होती। और उसका उदाहरण ये है कि जब आईपीएल चलता है तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट थम जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, न्यूज चैनल्स, हर एक का जो फोकस है वो इंडिया होता है। बिकॉज ये तो गाइस, पाक मीडिया का एक और रिएक्शन आता हुआ पाक इंडियन स्पोर्ट्स एजेंसी के ऊपर। यहाँ पे इंडिया की पोस्ट इंडस्ट्री सबसे आगे निकलती जा रही है बिकॉज ऑफ आईपीएल और अदर स्पोर्ट्स की वजह से। यहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, बिकॉज ऑफ इंडिया की पॉपुलैरिटी इतनी है, इंडियन टीम्स की पॉपुलैरिटी है, इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं लोग ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड्स में भी। और इंडिया के प्लेयर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा मेडल्स लेके आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आप इंडिया पॉपुलैरिटी सबसे आगे निकलती जा रही है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।